वो कतरी मेरे करने जो नहाएंगे मेरी जिंदगी में भी सुकून आएगा। एक बात सही है आपकी। आयो हैप्पी बर्थडे छाड़ दो ना ताली बजाओ। आज एक मैं उनसे भी बहुत प्यार करती हूँ। मैंने अपने बच्चों की तरह इनको पाला, चाहे ये मरियम हो या कोई भी हो, मैंने इनको अपने बच्चों की तरह पाला और इनका अच्छा ही चाहे। कभी कभी इनको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, परफेक्ट होंगे, ऑल राइट होंगे। तो जनाब अली, आप सब लोगों का वेलकम करता हूँ आपके अपने प्यारे चैनल खान फैमिली पर। जनाब अली, आप लोग जो कर रहे हैं बेहतरीन कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कमाल कर रहे हैं, करते जाए ऐसे ही। और जो लोग जिनके अंदर कुड़बुल कुड़बुल मची हुई है, उनको कुड़बुल कुड़बुल और मचाए, ताकि उन लोगों को और पता चले कि क्या हो रहा है, ताकि उनकी समझ में आए कि क्या हो रहा है। और जनाब अली हसन साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? ठीक हो ना जी? तबीयत से तो ठीक है, लेकिन बात मेरी तबीयत बड़ी ਉਹ खराब। ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਕਢਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਕੌੜਿਆ ਕਰਾ ਨਾਕਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਫਲੂ। ਇਹਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫਲੂ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਜੇ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਫਲੂ ਲਾਇਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਘੁੰਨਾ ਪਾ ਦੇਣਾ ਇਹ ਨੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। मेरी गल सुनो, मौसम ऐसा जा रहा है। ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਨੇ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਲੇ ਬਲਾਲ ਖਾਂਦੇ ਹੋ? नहीं आले बलाल मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਜੋ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਸ਼ਾਹ ਇਹ ਬੰਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ 버ਗਰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। नहीं उस दिन खा के सोया हूं। तौबा मेरा दिल कर रहा था रात ये बंदा कमिटमेंट का पूरा नहीं है भाई जी। ये नहीं पूरा नहीं टेढ़ कर सकता। परसों रात को मैं रात को 11 बजे लग गई थी भूख, मैं बर्गर ले आके जंगल सुट ली था अंदर में। पानी भूखे तो बर्दाश्त करनी है, ते ताड़ी ते मट्टा अंदर जाएगा। इंज किस तरह मट्टा अंदर जाएगा? दसो इधर वो चला जाएगा कि सुन्ने मारने ने। बहरहाल मौसम ऐसा है, कोई बात नहीं, सर्दियाँ आ रही तो मौसम चेंज होता है, ऐसी तबीयत खराब हो जाती है। आप लोगों ने अपना ख्याल रखना है, ठीक है ना? आप लोगों ने कम बाहर निकले, स्मोक बहुत ज्यादा हुई हुई है, ठीक है? तो इसलिए जो है ना गले खराबी सब चीजें, इसकी वजह से ही बुखार चढ़ता है। मेरी गला ये सारा अंदर से हो, तो बहरहाल कम निकला करे बाहर। तो जनाबे अली, ऐसा है कि हसन साहब के दर्दनाक दास्तान सुन लिया आपने। हम लोग एक दो काम कर रहे हैं, काम करके फिर हम लोगों ने एक स्पेशल आज एक इवेंट है जो कि मेरी बहन शाकश, उसकी बर्थडे है। हम लोगों ने उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करनी है, उसके लिए एक स्पेशल सा केक लेना है। तो अब उस तरफ कोई आ गए हैं, तो एक छोटा सा मुन्ना सा काम करके उस तरफ को जाएंगे और फिर वो केक लेंगे। वो केक लेके फिर हम घर जाएंगे और मैंने उसके लिए एक स्पेशल गिफ्ट भी लिया हुआ है, तो वो मैं फिर उसको पेश करूंगा। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। आप लोगों ने आज की वीडियो भी स्किप नहीं करनी। आज की वीडियो इतनी जबरदस्त और इंटरेस्टिंग इंकशाफात के साथ भरी पड़ी है, स्किप नहीं करनी, वीडियो को पूरा देखना है। आता हूं मैं थोड़ी देर में आपके पास। A few moments later. जी तो जनाब लेट्स आ गए हैं, ठीक है? तो अब उतर के देखते हैं, शाकश के लिए केक लेना है। किधर आए हम? लेज बेकरी। लेज? लेट्स अच्छा, लेयर्स हाँ जी लेट्स आ गए, यानी कि लेयर्स। हाँ जी आइयो फिर बाहर निकलो, आइयो फिर। देखने जो चलो जी। जिंदगी तो की चाहते हो? मैं सुकून। सुकून? हाँ जी। सुकून तो तारी जिंदगी चाहे कोई नहीं। क्यों? दो दफा मौका देकर देख लेना जिंदगी को, सुकून नहीं है जिंदगी में। तीसरी दफा सही होगा। सुकून है ही नहीं कोई। नहीं, तीसरी दफा आएगा, सुकून आएगा। नहीं आएगा जिंदगी में, सुकून नहीं है तुम्हारी जिंदगी में, सुकून नहीं आएगा इंशाल्लाह। है जिंदगी में। जिस तरह वो कतरी मेरे करने जो नहाएंगे मेरी जिंदगी में भी सुकून आएगा। जिंदगी अगर सुकून से गुजरे तो जिंदगी नहीं है। एक बात सही है आपकी। आइयो फिर केक ये सारे केक लगे हुए हैं, जिसने खाना होगा, ठीक है, आए और यहाँ से पैसे दे और खा ले। रेड वेलवेट ले ले। हाँ पक्की बात है। सही है रेड। चलो रेड वेलवेट ले ले। ओके, वैसे तो ये वाला भी सही है, चॉकलेट वाला भी। रेड वेलवेट लिया तो फिर हमने जो फिश खानी वो नहीं खा सकते। आप चॉकलेट वाला लो। हाँ चॉकलेट, अच्छा पक्की बात है। चॉकलेट। डेयरी मिल्क ले लो। और ले डेयरी में अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं ये मैं जैसे एक मजाक करता हूँ, आपको क्या लगता है? यार हो गई लेकिन हमने सिर्फ इस बंदे की वजह से रिएक्ट किया, और वो पता क्यों किया? इस बंदे की वजह से रिएक्ट, क्योंकि इन्हें क्या है जी उत्थों दी फिश लेनी, तो जो फिश सही ना हुई तेन अन्य को छितर बजने ने ना ला देख देने पता लग जाएगा।
लो जी, आज मछली खाने का दिल कर रहा था तो मैंने चाचू को कहा यहाँ से मछली लेते हैं, उन इज्जत रख लन, ठीक है। लो जी बड़े दिन तो हसन साहब कह रहे हैं इथों मच्छी लैनी, इथों मच्छी लैनी, इथों मच्छी लैनी है हाँ जी। जी। ये जी किते इन्हां ने गलती ना पढ़ लिया, सरों दे तेल च बनदी है हाँ जी। मच्छी। हुण जाके आर्डर देने आ, वेखने आ की बनदा ते की नहीं, ते यकीन करो ਜਦੋਂ भी हसन ने कोई स्पेशल काम कराया तो खोता ही खूह च पाया ऐ बेटा, ऐ वेख लो हसन साहब हुण नहीं नहीं बेफिक्र हो, इसके हमने गोलगप्पे खाए, मजे किया। लड्डू भाईजान पिटी वो तो जाते मुझे हैं। पता है लड्डू पिटी जाती है, मजे किया। जाती है क्या मतलब। घर यहाँ से जाती है हाँ। ना, तो मजे की है, हाँ ये जी। भी मजे की होगी चलो इंशाल्लाह। वेख लैने, वेख लैने अज, वेख लैने। ਵੇਖ ਲੈਣੇ ਅੱਜ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਲੋ ਜੀ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੁੱਠੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹਰਾਲ ਦੇਖਨੇ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣਦਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਤਾ ਤੇ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਤਾ ਨਹੀਂ। 2000 years later. अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग, कैसी तबीयत आप सबकी। जी तो जनाब ये हम लोग घर पहुंच गए हैं और आज आपको बताया था मैंने कि शाकाश का बर्थडे है तो इसलिए हम लोग केक लेके आए हैं। हम लोग फिश भी लेके आए हैं लेकिन वो यहाँ पे अभी रख नहीं सकते क्योंकि इसको काटेंगे, उसको साइड में रखेंगे, फिर फिश रखेंगे, वो भी आपको खाते हुए दिखाएंगे, टेंशन नहीं लें भी आप। चलो जी तो जनाब ये लेके आए हैं मेरे लिए केक और इन्होंने क्या लिखाया हुआ है, हैप्पी बर्थडे शाकाश, ठीक है। हाँ। तो मैं कहती थी मेरा पूरा असली नाम शाकाश का है। मैं कहना चाहती हूँ कि सादगी अपनाएं और सालगिरह मेरी बात सुने, मेरी सालगिरह पे इतनी सालगिरह और जरा मैं लेके आया हूँ, मैं लेके आया हूँ, मेरी बात मैं सुने, लेके आया हूँ। दोनों की सालगिरह आप देखिए, नहीं, लेकिन नहीं, यहाँ बात ही नहीं है। देखो जी, दिल में मोहब्बत देखो होनी जी चाहिए। मैं लेके आया हूँ गिफ्ट। मैं ये देखिए ये गिफ्ट मैं लेके आया हूँ। गिफ्ट तो मेरे पास भी है। गिफ्ट की तो बात ही गिफ्ट तो हमारे पास भी नहीं, है। गिफ्ट की तो बात ही नहीं, नहीं। वाह, ये कह रही हूँ कहेंगे सबकी इतनी सजाया था ये हाँ, वो, मैं हाँ। कह रही थी इसलिए आप लोग ये नहीं कहना कि चाकर को इतना सादा, ये हमने सादगी से करना है। क्यों क्यों आपने पूछना क्यों, वजह फिर ये बाद में बताएंगे क्यों। चलो पहले मैं चलो केक काटो यार। चलें जी। हैप्पी बर्थडे शाकाश, हैप्पी बर्थडे। वो थर्टी छाट दो ना। ताली बजाओ। चलो वो खाना हो Happy birthday to you. बिस्मिल्लाह। दे दे पहले दे। नहीं, नहीं, मेरा- दे खा सारी खा। क्योंकि इसको हुआ है जुकाम, ठीक है, इसका हाँ। तो कोई नहीं खा सकता, तो बाजू के हाथ धोते दूं। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। रूल भी कैसा खराब है, इसकी बिस्मिल्लाह। सालगिरह को उसको खिलाते और मैं इन सबको खिला रही लो जी लो, लो जी लो, तुसी की याद रखोगे असी जिंदगी च कभी। पूरा इसलिए थोड़े पहले मैंने नाम नहीं नहीं कसम नहीं पाया, नहीं पाया। मैं ऐसे काम करता ही नहीं, गलत गंदे काम। तो जनाब यानी केक बहुत माशाल्लाह बढ़िया। माशाल्लाह हमारी बर्थडे हो गई तो हम जरा काफी भूख लगी हुई है हमें, हाँ। तो हम जरा फिश खाते हैं, आपके साथ ही खाएंगे, खाना शुरू करेंगे। फिर अभी गिफ्ट लेके की आते बारी हैं आएगी। तो फिर गिफ्ट की बारी बाद में आएगी, खोल लेंगे, ठीक है। हम जरा मनोरंजन कर लें, पेट पूजा कर लें क्योंकि बहुत ज्यादा थके हैं, क्योंकि जंग भी लड़नी है, यू नो। जी तो जनाब यानी बहुत दिन से ये लोग कह रहे थे फिश 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 फिश, आज हमने इनको फिश का सरप्राइज दे दिया। लेकिन ये पर्सनली मुझे ये वाली फिश पसंद नहीं है। ए भाई लैके आया, नहीं तो मैं तो बेचना नहीं लेनी सी भाई। ए भाई ने जिद करके लिट के उत्ते कहता है ऐही लेनी ऐही लेनी ऐही लेनी। चलो कोई नहीं, जो भी अल्लाह तो बहरहाल शुक्र जनाब हम लोग फिश को टेस्ट करते हैं, हाँ। फिश खाते हैं और फिश खा के उसके बाद फिर आप लोगों से दोबारा राब्ता बात करते हैं। हाँ। अच्छा सब समझो सारा वो किया था, मिलते हैं आपसे। लगी बड़ी ज्यादा। चलो तो जनाब अली हम लोगों ने फिश खा ली लेकिन फिश का जो मजा आना चाहिए था वो नहीं आया। एक वो रह गया ना, वो क्या होता है मजा टेस्ट जो वहाँ का है ना, मजा दारुल क्या है ना, दाल इस्लाम सारे माही दारुल माही असलम, असलम, वो नहीं हाँ, था। जो उसका मजा ना वो नहीं है। बहरहाल हसन साहब की फिश थी वो हमने पूरी कर ली। दरअसल यहाँ से बड़ी दफा मैं क्योंकि- हम कहते थे मैं कहते यहाँ की टेस्ट करनी, क्योंकि यहाँ की हमने taste सोचा हुआ था कि शाकाश की बर्थडे पे हम लेके जाएंगे तो साथ में हम लोग केक भी अपना मुंह सलोना कर लें अपना। हसन साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमान ये काफी लोगों के मुंह कड़वे हुए हैं। वाह, हाँ, हाँ। इनका तो होना देखो बहुत जी। जरूरी होता। अच्छा जो लोग ज्यादा विषय को पसंद कर रहे हैं बाकी तो नहीं ज्यादा, माय गॉड नहीं हो मतलब उनकी आंखों में 4 तारे चुभेंगे, मजीद चुभेंगे। यार सारा हम कुछ तो आपको बता रहे हैं अपनी जितना आप कहेंगे ना कल नहीं आना। हम तो उतना ही आएंगे, हम ही उतना ही आएंगे देखिए जी, सबसे पहले जितने भी अमेरिका में लोग हैं ये उनके उनके लिए लिए। जो हमें कमेंट करते हैं अमेरिका से, ये मुझे देखिए। खिला देना, मुझे खिला थैंक यू देना। थैंक यू। तेरा अमेरिका का कोई ताल्लुक नहीं। ये देखें ओए वैसे तो चीन वालों को करते फिर हैं। ये वाला स्कॉटलैंड के लिए ओए चीन वालों को करते हैं। इंडोनेशिया वाले पहले इंडोनेशिया और इंडियन। थैंक यू उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और दीप पुल्लर ये आपके नाम
और जनाब बहुत ना खाई जाऊँ मैं। ओहो आपकी डाइटिंग अब कहाँ गई? रख दो एक चीज मिठाई खाना। छोटा या ठीक पीजिए। वो मीठा नहीं है। तो जनाब सही है। शाकश को मैंने अपनी तरफ से ये गिफ्ट दिया है, बाजी वो चाट दे उन्होंने, और वो बाजी ने मंगवाया है ऑनलाइन, उनके लिए खोल के चेक करना पड़ा था क्योंकि खोल के मैंने चेक करना तो अब सबसे पहले बाजी का वो खोल के पार्सल चेक करेंगी। माशाल्लाह माशाल्लाह। सही सलामत जुतियां बथेरी आ जी। इसका मतलब जरा शादी आ रही ना तो इसलिए जूती मंगवा दी। ऐसे ही खुलना है। साइड से खुलेगा, क्या हो गया? पैकिंग वाले को डब्बा तो देखो। ओए चीज अच्छी है। वाह जनाब ये बाजी ने मेरे लिए ऑनलाइन जूती मंगवाई, थैंक ये यू। तो सारा गोल्डन गोल्डन हो जाएगा भाई। मारने के लिए नहीं मंगवाई, हाँ। पहनने के लिए मंगवाई है। इसमें क्या गोल्डन है? ये तो मैं सोचा था वो गोल्डन गोल्डन है। देख लेते हैं गोल्डन गोल्डन। हाँ, सारा वो गोल्डन गोल्डन है। इसमें क्या है? ज़्यादा फूक मारो कुछ नहीं। इतनी भी ना मारो। फूके नहीं ना मारो, फूक ही जाओ। और ये लाहौर वालों के नाम। ओहो देखो जी जनाब मेरा गिफ्ट बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, बताइए इसमें क्या है? हमारे कैमरा मैन था ना, वो चूने के केक ले गया। अच्छा इसने उठाना था उसका क्या कहने का सियालकोट वालों के नाम। अरे मैं मेरे को धक्का नहीं देना क्या? नहीं कोई सियालकोट नहीं जी, देखो जी सियालकोट के लिए स्पेशल हम केक भिजवा अच्छा, देंगे। मेरा जो केक पड़ा हुआ है ना पेशावर, कोयटा और गिलगित बल्तिस्तान और जितने भी जो मुल्क रह गए ना वो सारे मेरी तरफ। शहर नहीं शहर मुल्क जो हमें प्यार जरा से शेफ देखते को हैं, गिफ्ट सब मिल गया ना, देखते इसलिए शेफ को बिस्मिल्लाह। वाह। जनाब शाकश के लिए मैं एक घड़ी लेके आया हूँ, ये देखिए आप दिखाएं उनको, ये घड़ी लेके आया हूँ मैं, ये मुझे बड़ी पसंद थी, मैं कहा शादी पे ये पहनेंगे तो अच्छा जनाब गोल्डन जूता गोल्डन घड़ी, इन लोगों को पता यही मैं कहता मैं गोल्डन गोल्डन हो गया, बाजी ने मुझे दसिया भी नहीं गोल्डन हुआ है। हाय हाय हाय। प्यारी है बहुत। तो जनाब इसको आप साइड पे रखें। हाँ जी। तो एक मैं बड़ी अच्छी बात करने लगा हूँ, ये वाला जो है ना, ये मैंने सवाल के पता क्यों रखा हुआ है, ये है किरांची वालों के नाम। वो मैं बताता हूँ, वो मैं उसकी वजह बताता हूँ क्या है किरांची। अबे पिचकारी मारती है। हाँ किरांची वालों के नाम इसलिए कि किरांची से किसी के पेट में गुदगुदे बहुत ज्यादा हो रही है, कुछ खास तकलीफात हो रही हैं, तो किरांची का जो एक्शन है ना, किरांची का वो आया होता है। हालांकि हमारे इतने अच्छे फैन भी हैं कराची में। फैंस को नहीं मैं कह रहा, मैं जिसको कह रहा हूँ वहां तक बात पहुंच रही है, मैं अपने फैंस को बिल्कुल नहीं कह रहा, जो गुदगुदी करते हैं उनको मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनको बड़ी खास तकलीफ है। 3 साल रहने दें, 3 साल हाँ अल्लाह खैर करे, बड़ा बोल नहीं बोलता, 3 साल रहने दें, फिर इंशाल्लाह व्यूज देखिएगा व्यूज होते क्या हैं, ठीक है ना। और जहां तक रही ये वाली बात, जो मामला हम चला रहे हैं, व्यूज लेने ना भाई ले रहे हैं, किसी ने कुछ कहना है, कोई कुछ कहता है, किसी ने कोई मसला है, किसी ने कुछ तकलीफ है, अबे किसी को कोई मसला है। नहीं ये लो आप लोग भी तो क्या कर रहे हो? अच्छा आप लोग देखो ये व्यूज का ही मसला है ना। चैनल बने हुए हैं, क्या कर रहे हो? तो व्यूज लेने ना भाई, हम ले रहे हैं व्यूज, ठीक है। मसला है, कोई परेशानी है तो जाओ जाके अपने अपने मसले परेशानी लगा। तो जनाब चलते हैं आज के मुद्दे की तरफ। मुझे जज्बाती कर दिया क्योंकि मेरे पास इतना फजूल टाइम नहीं होता। मुझे हमारे कुछ फैमिली मतलब क्लोज है, सर्कल हमारा क्लोज है, मेरे पास 2-4 ग्रुप्स हैं, तो कहीं ना कहीं से मुझे घूमती घुमाती वीडियो आ जाती है, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, फिर मैं रिएक्शन दे सकता हूँ। क्योंकि मोहब्बत बड़े करते हैं, फिर वो कहते हैं कि इनके लिए 4 इल्काबात बोल दें, इल्काबात पिचकारी मार के बोल दें, तो पिचकारी मार के इल्काबात बोल दें। जनाब बात यह है कि चलते हैं अपने मुद्दे की तरफ, बेबी बाजी की तरफ। बेबी बाजी की एपिसोड थी अपने वाली खिंच रही है जी। चलो जी बाजी तुसी हो शुरू से आज ही मैं तो बस यही कहना चाह रही हूँ सबसे पहले कि जो भी यूट्यूबर है या यूट्यूब पे आता है, किसके लिए आता है, किस लिए आता है? व्यूज के लिए ना, नहीं। हर किसी को भी चाहिए होते हैं। नहीं जी, वैसे किसको नहीं चाहिए, वैसे कोई भी हो, करो कोई रुमाल भी लगे हो। रोटियां लेने के लिए देने। उसको यही चाहिए ना, यही काम है सबको। तो हमारे भी इतराज होता है कि ये लेने के लिए करते हैं, ये हर कोई कुछ ना कुछ करता है ना व्यूज लेने के लिए। तो हम थोड़ा यूनिक है ना, इसलिए यूनिक है, चलो पुराने भी हो जाएंगे। अखा चोही चुभता है ना, चिड़ा चमकदा होता है। ये तो मसला है, ये है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता होता है। हाँ तो आती हूँ मैं मुद्दे की तरफ। जो मैंने कल आपको बताया था कि सबसे पहले यही कि कभी किसी की कोई भी बात किसी की एक तरफा नहीं करनी चाहिए। दोनों पार्टियों को, दोनों को मुद्दा समझना तस्वीर का चाहिए। एक नहीं देखना चाहिए, दोनों ही देखने चाहिए। और दूसरी बात ये है कि कभी किसी पे अंधा एतमाद कभी ना करो। मेरे में बड़ी गंदी आदत है, ये मेरी इतनी गंदी आदत, कोई मुझे कुछ भी कहेगा ना तो मैं मान लूँ, ये मेरी बहुत गंदी आदत।
मैं कहूँ कोई सही सच ही कह रहा है। कोई भी कोई कुछ नहीं, आपका फेवरेट। कोई भी नहीं 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 नहीं, ये ऐसे ना बात करें। आपके जो फेवरेट चुनिंदा होते हैं ना, जो मतलब जो बाजी के एक फेवरेट है ना, वो एक दफा फेवरेट हो गया ना, उस तो बाद वो भावे जो मर्जी हो जाए हाँ। वो फेवरेट ही रहेगा ता क़यामत तक। ये बाजी की ये खासियत बात है। मैं यही तो कह रही हूँ कि मैंने उनको बचपन से एक तरह से हाथों से पाला या जो बड़ा किया, बचपन से मेरे साथ है ये जो कुछ भी। तो जाहिर है बंदा उनकी बातों का तो एतबार करता है कि नहीं करता, साथ रहते हुए इतने साल हो जाए इंसान को, तो इसमें क्या मसला। कोई कहेगा तो मैं मानूंगी ना कि भाई ये बात सच है, ऐसी है वैसी है। अब कहने का मकसद ही तो ये है कि आप कह रहे होंगे क्या बात करना चाह रही थी। बात मैं आपको जब समझ आएगी, जब मेरी आप सारी पूरी बात सुन लेंगे, ठीक है। स्किप किए बगैर ये अब आपको ये तो पता ही है, मैंने आपको बताया था कि वो जो बाहर वाले हैं बाकी उनके भाई, उनके बारे में बात करना चाहती थी कि वो जो हुआ था लड़ाई झगड़ा उनका, जब वो भाई साहब फोत हो गए तो उनके घरों पे लड़ाई झगड़ा हुआ था। जैसे भी आप सबके इल्म में है बात, किसको नहीं पता, क्या सबको क्या ही हुआ, पता। क्या क्या नहीं हुआ, सबको पता है। हाँ सबको ही पता, मैं भी वहाँ पे थी। जाहिर है अब मेरी बात सुनो, अब वहाँ पे इंसान जो होगा तो अपने जो होते हैं जानने वाले, जैसे अब मेरे ससुराल वाले हो गए, जैसे मेरी जिठानी हो गई, उनके बच्चे हो गए, उन्होंने मुझे जो बताया होगा तो उस हिसाब से मैंने भी तो चलना है ना, कि नहीं चलना। और भाई आप वहाँ रहते थोड़ी थे, आपको तो वो चाहे बताएंगे। मैं रहती नहीं, हाँ, मैं रही नहीं चाहिए, लेकिन वही जो आपको बताएंगे आपने उस पर यकीन करना। लेकिन जो बातें ज्यादती क्या होती, इस बात का मुझे एहसास जब हुआ जब मैं आशिकी 40 पे गई, मेरे साथ ऐसा ही बिहेव हुआ। वो आपको मैंने पहले भी बताया, लेकिन मैंने सारी नहीं बात बताई। जब मैं वहाँ पे गई तो मुझे मेरे इल्म में नहीं था कि पहले ही शोशा छोड़ दिया गया कि इनको नहीं बुलाना, बेबी नू नहीं बुलाना जी, बेबी नू नहीं बुलाना। वो मामी कहती हैं मामी नू नहीं बुलाना, वो जो चाची कहते हैं चाची नू नहीं बुलाना। अब मुझे नहीं पता इनकी क्या गिटमिट हुई, क्या नहीं हुई, किस वजह से मुझे कहा गया कि इसको नहीं बुलाना, लेकिन मेरे इल्म में नहीं था कि मुझे नहीं बुलाना। क्यों नहीं बुलाना जब मैं वहाँ पे चले गई, लेकिन उनके ना मूड मुझे ना सही नहीं लगा, जिनको मैं बहुत ज़्यादा चाहती हूँ, जिनको मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, जिनको मैंने इतना ज़्यादा मान दिया, उन्होंने ऐसे जब मेरी तरफ उंगली की, ऐसे की, हाथ नचा कर मुझे बातें की, तो फिर मैं रोना शुरू हो गया। तो बात करते हुए बाजी काफी जज्बाती हो गई, क्योंकि उनको वो सारे सीन याद आ गए जब बाजी वहां से आई थी। वो इसी तरह रोती हुई ही आई थी। तो हमें समझ नहीं आती रात को 10:30 बजे रात को माँ बेटी अकेली कैसे आई है, ठीक है। तो बाजी ने फिर आगे जब हमें सारी सूरत हाल से आगाह किया, तो बात बाजी खुद ही बताएंगी जो भी वहाँ पे हुआ। बात ये कि मैं उनसे भी बहुत प्यार करती हूँ, मैंने अपने बच्चों की तरह इनको पाला, चाहे ये मरियम हो या कोई भी हो, मैंने इनको अपने बच्चों की तरह पाला और इनका अच्छा ही चाहे। कभी इनको कोई बुरा कहते तो मैं उनके साथ लड़ाई कर लेती थी। उनको भी गवाह है इस बात की कि कभी कोई उनको बुरा कहे या कोई बात कहता था, मैं उनसे लड़ाई कर लेती थी। लेकिन जिन्होंने मुझे बातें की ना वहाँ पे, हाथ नचा के ऐसे बातें की मुझे कि ऐसे तो ऐसे इसके बारे में, उन्होंने हसन के बारे में जितनी भी बातें की थी, इस वजह से हमें रिपोर्ट करवानी पड़ी कि वहाँ पे इतनी ज्यादा जलालत हुई थी हसन की कि हम बता नहीं सकते आप लोग। उनसे मैं उम्मीद नहीं कर सकती, उनको भी मैंने अपने और वो लोग सामने थे जब ये सारी बातें हो रही थी, वहाँ पे मौजूद थे। जिसने मुझे बातें की उनके साथ मैंने कभी कोई अल्लाह ना करे कि मैंने उनके बारे में कभी गलत सोचा हो, ना कभी मैंने कभी बुरा उनका सोचा, हमेशा उनके लिए अच्छा ही सोचा और अच्छा ही किया। और जब वही आपको बड़ी महफिल में सबके सामने जलील कर दे तो उस वक्त इंसान के और क्या गुजरेगी, ये आप मुझे बताएं। मैं क्या कह सकती हूँ। वो तमाम चीज मेरे आंखों के सामने आ गए और मेरे से बर्दाश्त नहीं, मेरे आंसू निकले। अब मैं आपको जो भी है कल बताऊंगी, आज मेरे आंसू ही नहीं रुक रहे। मैं क्या, वैसे एक फिल्म सी चल रही है जो मेरे साथ वहाँ पे हुआ था, मैं आपको कल बताऊंगी। तो जनाब अली सिस्टर जो है ना वो बहुत इमोशनल हो गई, हमें 2-3 दफ़ा बीच में कट करना पड़ा, लेकिन हमें इतना नहीं था कि बाजी इतनी इमोशनल हो जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली एक नेचुरल सी चीज़ होती है कि आपने जिनके साथ ज़्यादा मोहब्बत की हो, जिनको बच्चों को अपने मतलब हाथों में पाला हो, और फिर जब वो आपको इस तरह मतलब रुसवा करें बड़ी महफिल में आपको रुसवा करें, इस तरह से जलील करें। भाई अगर कोई बात हो, अगर आप किसी का मान रखना हो तो आप कोई बातें मतलब बाद में भी कर सकते हैं, किसी मतलब अलग जगह पे भी कर सकते हैं। चलो लहदा मुझे ले जाके कह सकते थे कि
एक जगह पे फोतगी का समय है, ठीक है, वहाँ पर है, वहाँ पर सारी फैमिली सब है, वहीं पर ही उस चीज़ को इस तरह से मतलब कहना, इस तरह जलील करना इंसान को, वो तो इंसान को सारी ज़िंदगी नहीं भूलता। खैर बहरहाल बात कुछ और तरफ थी, तो वो अब अभी मेरे ख्याल से हम लोग यहाँ पे ब्लॉग को एंड करते हैं, क्योंकि बाजी को इतना इमोशनल हो जाएंगे, हमें इस चीज़ का अंदाजा नहीं था। तो ब्लॉग को, आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। कल का जो वो होगा पार्ट, उसमें बाजी आपको उम्मीद है कि मतलब सारी अपनी जितनी भी डिटेल है वो बताएंगी, और आपको अंदाज़ा होगा कि क्या क्या हुआ उनके साथ, और कितना उनका हौसला है, कितना बड़ा हौसला है कि अभी भी वो उनके बारे में इतनी मतलब बात करना पसंद नहीं करती, जिस किस्म की खुल के उनको बात करनी चाहिए थी। क्योंकि उनके एक बात तो मतलब वो है, उन्होंने हमारे साथ भी डिस्कस की थी कि उन्हीं जो मतलब उनके जो बाहर हैं, उन्हीं की फैमिली में से किसी ने इनको बोला था कि बाजी थोड़ा जाते मतलब वो रखो, मतलब दो तरफा गलते सुन लो, लेकिन मतलब उन्होंने जो भी था, ये बात वो आपको यहाँ से कल शुरू करेंगी, तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मतलब बहरहाल ये लोग क्या करते हैं, क्या इनके होते हैं, बहरहाल अल्लाह उनको नेकी की हिदायत दे। तो जनाब इस उम्मीद के साथ कि आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, तो अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो आप लोगों ने क्या करना है, प्यारे प्यारे कमेंट्स करने हैं, सब्सक्राइब करना है, लाइक करो, वीडियो को शेयर कर देना है, और बेल आइकन को क्लिक कर देना है, ताकि आने वाली वीडियो आप लोगों के पास जल्द से जल्द पहुंच सके। तो जनाब इस उम्मीद के साथ कि जिंदगी रही तो कल दोबारा एक नए ब्लॉग के साथ आप लोगों के घर में हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपने अपना ढेर सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।